Countdown 24 days more to go, but it's okay. We can do it, we will do it. हेलो हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस। सो गाइस, जैसे कि हमने कल बताया था कि हम लोगों के प्रीमियम क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने एक चीज़ देखी कि इक्विटी में मेरे पास टोटल 414 क्वेश्चंस हैं। LES जो मेरा था उसके अंदर मेरे पास 260 क्वेश्चंस थे और 150 वो क्वेश्चंस प्रीमियम के थे, तो प्रीमियम हमने कर लिया है। मैं सोच रही थी कि जो 260 क्वेश्चन है, मतलब पहले भी सॉल्व किए हुए हैं हमारे, पर मैं उसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लेती हूँ, सो डेट एक बार मैंने ये भी कर लिया ना तो हमको इक्विटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आज यही सोच के क्या किया, कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश की है, पर अभी भी मेरे काफ़ी क्वेश्चंस बच गए हैं, जिसमें से इक्विटी वैल्यूएशन भी आपको पता ही है मैंने कंप्लीट नहीं किया था, पूरा का पूरा बच गए थे उसमें भी क्वेश्चंस है ना। तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि हाँ यार इक्विटी हो गया पूरा का पूरा, तो मैंने कहा एक बार ये भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइज इतने 414 क्वेश्चंस टोटल करने के बाद ही मैं इक्विटी को बाय बाय कह पाऊंगी। तो मैंने किया, आज मेरे काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। ये जो 260 क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें से ऑलमोस्ट मैंने 180 का टारगेट किया होगा। कहने का मतलब मैं आई हूँ 100 टू 100, मतलब मैंने 150 प्लस क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं आज। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पर इट्स ओके, इट्स वर्थ द टाइम, है ना। तो ये वाली चीज़ करने के बाद मुझे लग रहा है कि हमको इक्विटी को शायद दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक फ़ायदा ये भी है। तो ठीक है यार, अब करना पड़ेगा इतना। तो ये करने के बाद गाइज मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ना चाहूँगी। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी मैंने शुरू करना है प्रीमियम क्वेश्चंस के साथ, वो भी करूँगी। प्लस थोड़े से क्वेश्चंस हम लोगों के पास जो दिए हुए हैं इधर हम लोगों के LDS में, वो भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि यार हमको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैंने कोई, क्योंकि उस टाइम क्या था, मैंने चैप्टर ख़त्म कर करके मस्त सॉल्व किया था ना, मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें भी याद थी। तो दैट इज़ द थिंग। अब देखते हैं आगे क्या करने का है। और गाइज बाकी मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है, तो मैंने जैसे कि बताया था आप लोग को, मुझे कोल्ड हो गया है, ठीक है। पर इन सब चीज़ों को मैं फिलहाल अभी के लिए पार्क कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट कि हाँ मुझे कैसे भी प्रीमियम क्वेश्चंस खत्म करना है, मुझे कैसे भी LDS खत्म करना है, और फिर साथ ही में मेरे को छोटा छोटा रिविजन करते रहना है, क्योंकि यार मैं LDS भी तभी सॉल्व कर सकती हूँ या फिर प्रीमियम क्वेश्चन जब मुझे कुछ ना कुछ याद हो सब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो जैसे कि मैंने ये वाला चैप्टर भी है, इक्विटी भी मैंने एक बार ऊपर से रेफर किया था, मैंने एक बार पूरा का पूरा देख लिया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो गया। पर अभी ना दिक्कत क्या आ रही है ना गाइस, मतलब मैंने ऐसे सोचा है कि मेरे पास जो लास्ट के डेज है ना, 7-8 डेज जो मैंने रिवीजन के अलग से ही छोड़ रखे हैं, वो भी तब मिलेंगे मेरे को जब मैं ये वाली चीज़ें सॉल्व करती रहूँगी, राइट। तो मैंने यही चीज़ देखी है कि यार मुझे जल्दी जल्दी स्पीड में ही रिवीजन करना पड़ेगा, वो वाले टाइम पे थोड़ा ढंग से कर पाएंगे, और थियरी मैं तब भी कर लूँगी। इट्स जस्ट द क्वेश्चंस जिसकी मेरे को अभी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। थियरी में तब एक बार रिवाइज करने तक का टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा, तब मैं कर सकती हूँ ये वाली चीज़, फॉर्मूलाज और ये वाली चीज़ हो सकती है। पर अभी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी ना, तो फिर मेरे को बाद में रिग्रेट रहेगा, और उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी भी तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। इट इज़ द राइट टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नाउ। इन अदर वे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे को वो सॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि फिक्स इनकम में मकॉले ड्यूरेशन हो गया, है ना, या फिर आपका प्राइस चेंज बॉन्ड हो गया, या फिर पार वैल्यूज़ हो गए, या फिर स्पॉट रेट्स हो गए। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज रेट्स के क्वेश्चंस हो गए। इक्विटी में आपके सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस में थोड़े बहुत आपके दिए हुए हैं, कॉल मार्केट प्राइस, ये वाली इंटरेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपकी इक्विटी वैल्यूएशंस में जो आपको GGM मॉडल है, ये सब चीज़ें मतलब मेरे को स्पेसिफिकली अभी सॉल्व करने का टाइम है, और मुझे इसी चीज़ पे फोकस भी करना चाहिए, एंड आई एम डूइंग इट। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये वाली चीज़ करना सबसे बेस्ट है, और कर रहे हैं हम। ऐसी बात नहीं है कि अभी ये जो भी मैंने 260 क्वेश्चंस किए हैं वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मेरा सब कुछ कवर कर ही रहा है ना। 260 थोड़ी है, 414 टोटल मिला के, तो 260 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके LDS के हैं। तो हाँ फिलहाल के लिए गाइस मेरे पास इतना ही अपडेट है, और मुझे लग रहा है कि मुझे शायद हो सकता है कि कल का भी टाइम सिर्फ इसी इक्विटी पे ही देना पड़ जाए, बट देखेंगे। अभी मैं ट्राई तो करूंगी कि इक्विटी मेरा हो जाए, क्योंकि मैंने आज किया है काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत बच गया है, पर ठीक है, आई एम ऑन इट। और इतना अगर मेरा हो जाता है ना गाइस, फिर हम लोग प्रॉपरली हम लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मैं बेसिकली सिर्फ 4 चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाह रही हूँ। बाकी मेरे जो भी सब्जेक्ट्स बच भी गए हैं, जैसे कि क्वांट्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कॉर्पोरेट इशूअर्स हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर हम लोगों का कोई और इजी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, इकोनॉमिक्स हो गया। मैं इस सब चीज़ों को थोड़ा लास्ट में ही प्रायोरिटी बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स है,
एथिक्स के मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करते बैठूँ। नेक्स्ट इसके बाद गाइज मेरा प्लान है कि मैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और एक और चैप्टर जो है हमारा FSA, कैसे भूल सकती हूँ मैं सब्जेक्ट को, FSA, ये तीनों मेरे को स्ट्रॉन्ग करने पे ज़्यादा मन है, तो मैं इसी चीज़ पे ही थोड़ा ज़्यादा फोकस भी कर रही हूँ। दैट्स इट गाइज, और तो मेरे पास कोई खास अपडेट है नहीं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी मेरे फ्यूचर में हम लोगों का और जो भी मेरे आगे के अपडेट्स रहेंगे गाइज, आई विल लेट यू नो। सो टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मेरी पूरी की पूरी CFA की जर्नी मिस आउट कर दोगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।